दोस्तों म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास के एपिसोड नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ये देखने से पहले मैंने पिछले 2 वीडियोस जो म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में डाले हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है ये बताया है और साथ ही साथ किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं ये भी बताया है। तो इस टॉपिक की स्टार्ट करते हैं हम एक स्टोरी के साथ। स्टोरी में बहुत मज़ा आता है हमको। देखो स्टोरी ये है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब बच्चे को क्या है, उसके पापा हर मंथ एक जो है पॉकेट मनी देते थे, ठीक है। हर मंथ पॉकेट मनी लेता था, उसको खर्चा करता था और कुछ पॉकेट मनी जो है वो अपने पिगी बैंक में डिपॉजिट कर देता था। अब पिगी बैंक में डिपॉजिट करता जाता था। एक दिन क्या हुआ, इसका पिगी बैंक जो है वो भर गया। अब उसने जो है पिगी बैंक को फोड़ा और पूरे पैसे बाहर निकाले और अब उन पैसों को जाकर उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सब पैसे को एक साथ डिपॉजिट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे लंप सम डिपॉजिट करना। ठीक वैसे ही दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड में कोई अपना पूरा पैसा एक बार में लगा देता है तो उसको बोलते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक और स्टोरी की, तो फॉर एग्जांपल वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो सैलरी कमाना चालू कर दिया। अब सैलरी कमाना चालू किया तो हर मंथ उसको सैलरी मिलती गई और हर मंथ अपने एक्सपेंसेस करता गया और एक्सपेंस करने के बाद उसने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ हर मंथ बचा लिए और बचा कर बैंक में डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिटेड इन द बैंक एवरी मंथ, हर मंथ डिपॉजिट किए, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन बैंक, यानी हर मंथ इन्हें 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। सिमिलरली SIP यानी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर मंथ डिपॉजिट करना एक अमाउंट, चाहे वो 500 हो, 5,000 हो, 100 हो, 1,000 हो, कुछ भी अमाउंट हो, उसको हर मंथ म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करना, उसको हम बोलेंगे SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर मंथ डिपॉजिट करना। अब आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। अब मैं आपको लंप सम या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कुछ फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एवरेजिंग बेनिफिट आपको नहीं मिलता। एवरेजिंग बेनिफिट का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड का प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, आपने 100 रुपीज़ में पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर उसका प्राइस 80 हो गया तो आपको 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। फिर अगर वो प्राइस 95 आया तो भी आपको लॉस ही होगा। कितने रुपए का लॉस होगा? 5 रुपये का लॉस होगा। यानी इसमें कोई भी एवरेज बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 100 से ऊपर गया तो प्रॉफिट, 100 के नीचे आया तो लॉस। ये इसका पहला फीचर है, कोई भी एवरेजिंग बेनिफिट नहीं मिलता लमसम में। दूसरा, इसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है, जब पैसा है तब इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको राइट टाइम पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप जब भी मार्केट गिरे तो पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो, सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब इर्रेगुलर इनकम वाले इसको प्रीफर करते हैं। इर्रेगुलर इनकम यानी जिसको हर मंथ पैसा नहीं मिलता, जैसे कि बिजनेसमैन हो गया, या फिर कोई प्रोजेक्ट चला रहा है, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या तो कोई एक्टर है, तो उनको पैसा कब मिलता है? जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, तो उनको अचानक से पैसा मिलता है। और अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उनका इर्रेगुलर इनकम होता है, तो उनके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब ये राइजिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। कैसे, ये मैं आपको इस एग्जांपल में बताऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि SIP के क्या फीचर्स है। SIP में दोस्तों एवरेजिंग हो जाता है। एवरेजिंग हो जाना यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये में एक म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा था, दूसरे मंथ उसकी वैल्यू 80 हो गई, तो आप तो हर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो दूसरे मंथ जब इन्वेस्ट करोगे तो आप 80 रुपीज़ में इन्वेस्ट करोगे। फिर मार्केट 95 में चली गई तो आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे? क्योंकि आपने 100 रुपये में एक यूनिट खरीदा, 80 रुपये में एक यूनिट खरीदा, यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 100 + 80 180। आपके पास 180 में 2 यूनिट आ गए। अब जब मार्केट 95 में पहुंचेगी
तो 95 में पहुंचने के बाद आपके पास तो यूनिट तो 2 ही रहेंगे, तो 95 इंटू 2 190 रुपीज़ हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। यानी आपका इन्वेस्टमेंट 180, करंट प्राइस 190, यानी 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब देखो 95 है, 100 से नीचे है, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं एवरेजिंग कॉन्सेप्ट, जो कि आपको SIP में देखने को मिलता है। अब दूसरा, हम कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी अपने SIP को रिड्यूस कर सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी पैसा बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। बेनिफिशियल इफ़ यू अर्न रेगुलर इनकम, अगर आपके पास सैलरी इनकम आती है, रेंट इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है, तो आप उसको रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉलिंग मार्केट में काम करता है, मैं आपको बताऊंगा। और SIP लॉन्ग टर्म में ही काम करता है। अगर आप आज SIP डाल के उसको विड्रॉ कर लोगे तो आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए ही SIP करना चाहिए। ये इसके फीचर्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉलिंग मार्केट और राइजिंग मार्केट का क्या किस्सा है। फॉर एग्जाम्पल राइजिंग मार्केट की बात करते हैं। राइजिंग मार्केट में क्या है, हमारी मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो एक डायरेक्शन में ऐसे अप डायरेक्शन में फ्लो कर रही है मार्केट। तो जब मार्केट अप डायरेक्शन में फ्लो करती है तो क्या होगा, जब हम SIP करेंगे तो SIP में हमारा हर मंथ 1000 रुपीज़ जाएगा। 1000 1000 1000 हर मंथ जाएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें, पूरे 12 मंथ तक जाएगा। तो टोटल हमारा 1000 इंटू 12,000 इन्वेस्ट होगा। और अगर मार्केट खाली 10% बढ़ेगा तो हमको फ़ायदा कितना होगा, खाली 12,670 रुपये। ये मैंने कैलकुलेट किया है SIP कैलकुलेटर से। ये कैलकुलेटर आपको ग्रो ऐप में भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा, कहीं भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि SIP में कितना रिटर्न मिलता है। पर अगर आपने लंप सम इन्वेस्ट किया है, लंप सम अगर आपने 12,000 पहले ही महीने में डाल दिए और मार्केट 10% बढ़ गई, तो आपका 13,200 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने मार्केट को पूरा पैसा पहले ही एक साथ दे दिया था। तो डेफिनेटली राइजिंग मार्केट के लिए आपको लंप सम में ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है। अब आते हैं फॉलिंग मार्केट में। फॉलिंग मार्केट में क्या होता है, वही एवरेजिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है। फॉलिंग मार्केट में अगर आप 100 रुपये का लेते हो तो दूसरे मंथ 80 रुपये में भी ले सकते हो, फिर आपका एवरेज 90 हो जाएगा, फिर आप 95 तक पहुंचोगे तो आपका प्रॉफिट 10 रुपये हो जाएगा। पर ये लंप सम के केस में नहीं होता। लंप सम के केस में क्या होता है, अगर आप 100 डाले और मार्केट 80 में है तो भी लॉस, 95 में है तो भी लॉस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपको लंप सम में करना चाहिए या SIP में करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास रेगुलर इनकम है तो SIP में करो, नहीं है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो तो SIP करो। अगर आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म दोनों में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। और SIP में अगर मार्केट डाउनवर्ड साइड जा रही है तो SIP ज़्यादा बेनिफिट देगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बेनिफिट नहीं देगा। अगर मार्केट अप साइड जा रही है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बेनिफिट देगा, SIP बेनिफिट नहीं देगा। तो ये बात को आप ध्यान में रख सकते हो। अब सवाल ये है कि ये जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होगी। ये जो प्राइस है 95, 180, ये कैसे डिसाइड होगी, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड NAV। तो म्यूचुअल फंड NAV क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।